नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र भगवान पिदवानी। मेरे क्वांटम वर्ल्ड में, क्वांटम यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। क्वांटम यूनिवर्स, ये मेरी दुनिया, आपकी दुनिया, हम सबकी दुनिया है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर्स के ऊपर। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे लिए फ्री में काम करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, उनका कोई चार्ज नहीं है। आप सोचेंगे ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं हमारे पास? हैं, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास हैं। आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आइए वहाँ पर देखेंगे कौन है ये। दोस्तों, आज चर्चा करने जा रहे हैं फ्री के डॉक्टर्स। आइए देखें हमारे फ्री के डॉक्टर्स कौन से हैं। ये देखिए, डॉक्टर्स एंड एडवोकेट्स गिव फ्री एडवाइस। कोई भी एडवाइस उनकी फ्री की नहीं होती है। तो हमारे फ्री के डॉक्टर्स कौन से हैं, आइए जानिए, आपको परिचय करूं उनसे। दोस्तों, हमारे पास 9 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बिना फीस के काम करते हैं, जो हर समय हमारे साथ में रहते हैं। हम जब चाहें ऐसे उनको बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, और वो हर समय हमारे पास हाजिर रहते हैं। तो ये 9 डॉक्टर्स कौन से हैं, आइए एक एक करके गिने उनको। एक है प्राणा, आपको उसके बारे में सब बताया जाएगा। नंबर 1 है प्राणा। दूसरा है नेचर, प्रकृति। तीसरे नंबर पे सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी है। सूर्य हमारे लिए क्या क्या चीज़ें सूर्य में सूर्य के थ्रू हमको मिल सकती है। 4 नंबर पे एक्सरसाइज, आप जो एक्सरसाइज करते हो, नहीं करते हो तो कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। 5वें नंबर पे फूड, जो हम खाते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं। 6 नंबर पे है रिलेशनशिप्स, हमारे जो संबंध है, हर तरह के संबंध। 7वें नंबर पे है हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर। एक हंसी खुशी का माहौल कैसे हो हमारे अंदर, हमारे दिल में हंसी खुशी कैसे हो, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, उसके बारे में। नंबर 8 पे है प्रेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना। प्रेयर कैसे होनी चाहिए कि उसके आप जो भी कुछ बोलें वो सीधा ब्रह्मांड में जाना चाहिए, उसका असर दिखना चाहिए। 9 नंबर पे सबसे आखिरी में है स्लीप। देखिए, स्लीप आखिरी में है, जो आखिरी में होता है वो घूम के फिर 1 नंबर पे आता है। अगर 9 को 1 करें तो प्राणा 9 पे चला जाता है। स्लीप हमारे जीवन में हम जो सोते हैं कुछ समय के लिए, 7 से 8 घंटे की जो नींद मिलती है, उसका क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। आइए मैं आपको एक एक करके सभी डॉक्टरों से डिटेल में परिचय कराता हूँ। 1 नंबर पे प्राणा। तो प्राणा जो शब्द है, प्राणा, वो जो शब्द है वो है संस्कृत से। हिंदी में भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में प्राणा नाम के कोई सिंगल वर्ड नहीं है, उसको फिर डिटेल में बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी। अगर चाइनीज भाषा में बोले तो उसको ची बोलते हैं, जापान में की बोलते हैं। हमारा जीवन शुरू होता है दिल की पहली धड़कन से। पहली बार जब दिल धड़का माँ के गर्भ के अंदर, उस दिन से हमारा जीवन शुरू होता है। और हम बोलते आखिरी सांस, एक आखिरी सांस हमारे पास होती है, फिर चले जाते हैं हम। तो शुरू से लेके आखिरी तक प्राणा ये लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमें शक्ति देती रहती है, हमारे में शक्ति का संचार करती रहती है। तो प्राणा जो वायु है हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की क्या हालत हुई है। हम और उससे चर्चा करेंगे। आइए दूसरे डॉक्टर की तरफ चलते हैं। दूसरे डॉक्टर है नेचर, प्रकृति। प्रकृति के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। जब भी आपका मूड सही नहीं हो, आपको लगे कि आप थोड़े डिप्रेशन में जा रहे हो, या सब कुछ सही है तो भी चले जाए थोड़ी देर प्रकृति के पास।
सुबह में, शाम में, जिस समय भी आप चाहो चले जाइए। पास में कोई गार्डन है, पार्क है, जाइए वहाँ पर, फूलों को देखिए, फूलों से बात कीजिए, पत्तियों को छूइए। तो पत्तियाँ जो है ना तो पेड़ों की, उसको थोड़ा छूइए। जो छोटे छोटी झाड़ हैं उसकी पत्तियों को छूइए, देखिए कितनी कोमलता है उसमें। वो कोमलता, जब आप उसको कोमलता से छुएंगे तो आपके अंदर भी कोमलता जागृत होगी। बात कीजिए उनके साथ। जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से बात कर रहे हैं। आप भी प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति, कोई किसी मूड को क्या बोलते हैं? नेचर। नेचर, इसका नेचर ही ऐसा है। नेचर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसकी प्राकृतिक दशा ऐसी हो गई है। तो प्रकृति से जुड़े रहने से हम हमेशा अपने अच्छे मूड में, प्राकृतिक मूड में रहेंगे। प्रकृति से जुड़े रहिए। नंबर 3 पे आ रहा है सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सूर्य किरण। दोस्तों, आपको एक मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य में कितनी बड़ी शक्ति है। ऊर्जा का असीम स्रोत है, असीम, कोई सीमा नहीं है उसकी। हम जितनी चाहिए ऊर्जा उससे ले सकते हैं, हर तरह की ऊर्जा, अपने जीवन के लिए, अपने दिनचर्या के लिए। एक और सत्य आपको बता रहा हूँ कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा, 2 मिनट में सूर्य जितनी ऊर्जा हमें देता है, वो 2 मिनट की सूर्य की ऊर्जा किस चीज़ के बराबर है? ये पूरी पृथ्वी, अब हमारी जो पृथ्वी है, वर्ल्ड है, उसके जितनी भी ज़रूरतें हैं 2 मिनट की ऊर्जा से वो पूरी पूर्ण हो सकती है। सिर्फ 2 मिनट की सूर्य की ऊर्जा। इसमें हमारे सब वाहन चल सकते हैं। हमारे ईंधन की, घर में जो किचन है, हमारी रसोई है, उसके ईंधन की पूर्ति हो सकती है। घर में जो रोशनी है, लाइट चाहिए, फैन चाहिए, एसी चाहिए, हर तरह से जो भी बिजली है, वो जितनी भी ऊर्जा हमको उस जीवन में चाहिए, सूर्य के 2 मिनट की सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा अगर हम ले लें तो पूरे साल को कवर कर सकता है। आप सोचिए कि उसका विस्तार कितना है, किस हद तक फैली है। और सबसे ज़्यादा क्या है, अगर आप थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में, स्पेशली अगर अर्ली मॉर्निंग थोड़ी देर के लिए आप सूरज चमक रहा है और आप उसमें निकल जाते हैं घूमने के लिए, 10 से 15 मिनट, वो आपके पूरे दिन की विटामिन डी की ज़रूरत है उसकी कमी पूरा करेगा। आपको कभी विटामिन डी की कमी महसूस नहीं होगी अगर आप सूर्य के साथ में, ये ऐसा डॉक्टर है प्रकृति का जिसके साथ दोस्ती कर लें, आपको पूरी ज़िंदगी विटामिन डी देता रहेगा। नंबर 4 पे आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज का मीनिंग ये नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करो, जिम में आप 6 पैक बना के घूमो और ऐसे अपनी बॉडी बताओ। एक्सरसाइज ये है कि आपका शरीर चलता फिरता होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कहीं बैठे हैं तो फट से खड़े हो सकते हो। उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक तो है कि आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स, बॉडी जॉइंट्स, जितने भी घुटने, उंगलियां, जितने भी जॉइंट्स हैं, उसको एक बार आप ज़रूर मूवमेंट दीजिए। दिन में 24 घंटे में एक बार उसको मूवमेंट देना तमाम ज़रूरी है। एक बार दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? सबसे अच्छा उसके लिए है योगा। अगर आप योगा करते हैं, 15 मिनट के लिए भी योगा करते हैं, तो योगा की कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि खाली 5-6 एक्सरसाइज करेंगे योगा की, तो उसमें आपको, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को पूरी मूवमेंट मिल जाती है। आपके शरीर का हर जॉइंट, उसको मूवमेंट मिलेगी और आपका शरीर खुला हुआ रहेगा। आपको आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे थोड़ा घूमने के लिए निकलिए, सैर के लिए निकलिए, पैदल कीजिए। अगर आपको वो एक्सरसाइज नहीं चलती है, एक आधे घंटे के लिए पैदल चले जाइए। और आधे घंटे के पैदल में कुछ समय है, 5 से 10 मिनट, 1 या 2 बार आधे घंटे में आप थोड़ा तेज चलिए कि आपकी सांस थोड़ी फूलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी सांस फूलेगी तो आपके फेफड़े और मजबूत होंगे, आपकी ऑक्सीजन ग्रहण की जो कैपेसिटी है और बढ़ेगी।
और आपका शरीर और भी मजबूत होगा। आइए 5 पे आते हैं फूड, हमारा खाद्य। हम जो भोजन करते हैं, कैसे करते हैं हम भोजन? आप थोड़ा विचार कीजिए। आप अपने दिनचर्या पे आइए। एक बार सुबह में ब्रेकफास्ट, जिसको हम नाश्ता बोलते हैं, उसके बाद दोपहर का लंच, दोपहर का भोजन, और फिर शाम या रात का खाना। आप किस समय लेते हैं उसको और क्या क्या लेते हैं उसके अंदर? कभी विचार कीजिए, कभी आप लिखिए उसको कि क्या क्या आप ले रहे हैं, उसमें से आपको क्या क्या मिल रहा है, आपके शरीर को क्या मिल रहा है, आपके माइंड को क्या मिल रहा है, ऐसे क्या चीज़ें आप उसमें से ग्रहण कर रहे हैं जो आपके शरीर के लिए सही है और आपके इमोशनल वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है। फूड वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसे कहा जाता है कि फार्मेसी हमारे घर के अंदर ही है। हमारी किचन हमारी फार्मेसी है, जहाँ से सब दवाइयाँ हमको मिलती हैं। दवाइयाँ भोजन के रूप में हमें दवाइयाँ न लेनी पड़े तो हम भोजन ऐसा करें कि हमारी फार्मेसी जो हमारी किचन है उसमें से ऐसा भोजन निकले जो स्वादिष्ट हो, आसानी से पच जाए और जो हमें मानसिक और शारीरिक एक शक्ति दे, ऊर्जा दे। तो फूड के बारे में उसके बाद आता है रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं उस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। ये भी आपका एक डॉक्टर है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे संभाल के रखते हैं। पति पत्नी के बीच, बच्चों का माँ बाप के प्रति, माँ बाप का बच्चों के प्रति, घर के बूढ़े हैं उनके लिए। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पर आपके कोलीग्स जो हैं, आपके सहयोगी जो हैं, उनके साथ आपकी रिलेशन कैसी है। आप हो सकता है करोड़ों में खेलते हो, आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, लेकिन अगर आपके जो सहयोगी हैं, आपके पास काम करने वाले हैं, उनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो आपके विरुद्ध काम करना शुरू करेंगे। हर रिश्ते में ऐसे है, आपको उसमें वो रिश्ते कॉर्डियल होनी चाहिए, उसमें हार्मोनी होनी चाहिए, संबंध ऐसे हो कि आपको हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट करे, आपके पूरक हो, न कि आपके विरुद्ध होकर कोई काम कर रहे हो। हर रिश्ता, छोटे बच्चे से लेके देश का कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कैसा भी हो। और एक बात और मैं यहाँ पर कहूँगा, रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमको सोच होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए सोच होती है। पहले हमारे पास थॉट्स होते हैं, एक विचार आते हैं, वो विचार इंटेंशन में बदलते हैं, वो इंटेंशन वर्ड्स में बदलती है, हम उसको बोलते हैं और वो ब्रह्मांड में जाता है, और जो ब्रह्मांड में हम बेचते हैं वही चीज़ हमें वापस मिलती है। आप सोचिए, आपके विचार एक हो और आपकी इंटेंशन अलग हो। आप विचार प्रकट जो करते हैं अलग हैं, इंटेंशन अलग है, और जो आप बोलते हैं उसमें अलग है, तो आप खुद ही अपने सिस्टम के साथ में गलत कर रहे हो। आपका जो इमोशंस हैं ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको वो आपका प्रभाव पूरा खत्म कर देंगे। वो आप जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय पहले रुक जाओगे, फिर धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो जाओगे। जरूरी है अपने विचार को संभालिए। रिलेशन संभालने के लिए विचार बहुत ज़रूरी हैं। आपको विचारों के ऊपर बहुत खास ध्यान देना होगा। उसके बाद आ रहा है हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर। हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक, हंसी का माहौल, फन। आप जिंदगी में आपके पास से जो भी लोग आपके साथ हों, आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं ये सवाल कि आप ये सब जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। आज के समय में अभी भी जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको एक डॉक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है। खुशी क्यों? खुशी के लिए क्या चाहिए? एक हृदय के अंदर एक ह्यूमर, एक हंसी होनी चाहिए। जब आप हंस रहे हो, आप सब दर्द भूल जाते हैं कि आप अपने मन की चार बात कर रहे हो, जो आपको पसंद है वही बात कर रहे हो। इवन आपको एक क्रिमिनल को पूछ लीजिए कि तुमसे ऐसा गलत काम क्यों किया, वो बोलेगा अपनी खुशी के लिए किया। भले वो गलत किया उसने, समाज के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से बहुत गलत किया उसने, इसके लिए वो उसे क्रिमिनल बोलते हैं। लेकिन हम सब कुछ करते हैं अपनी खुशी के लिए। हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए,
किसी का मजाक आप किसकी आप इंसल्ट कर दो, ऐसी बात करो कि उसको एकदम समाज के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करें, ऐसा मजाक कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बात करो जिससे हंसी है, सब वातावरण अच्छा हो जाए, सब हंसे खेलें फूलें। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे प्रेयर प्रार्थना। वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। उसका संबंध हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा है। जब हम कोई प्रेयर करते हैं, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि प्रेयर के लिए आप जो शब्द निकालते हैं वो जरूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं, प्रेयर में आप क्या मांग रहे हो। अक्सर प्रेयर में ऐसे कि मांगा जाता है, आप मांगे नहीं, आपके जहन में, आपके माइंड में, आपके चेतना में यह चीज़ एक तरह से छपी हुई होनी चाहिए कि आप हर तरह से आप सक्षम हो। अगर कोई चीज़ आप कोई प्रार्थना कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि वो प्रार्थना ऑलरेडी आपकी स्वीकार हो चुकी है। आप कुछ मांग नहीं रहे हो, जो मांगना चाहते थे ऑलरेडी वो आपके दुनिया में आ चुका है। जब ऐसे स्थिति में आप रहोगे तो प्रेयर समझो कि आप शुरुआत करने से वो इंटेंशन जो आपका प्रेयर का है वो ऑलरेडी स्वीकार की जा चुकी है, उसका फल आना शुरू हो चुका है। और कुछ ही क्षणों में, कभी कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में उस प्रेयर का असर दिखना चालू हो जाता है। और डिपेंड करता है कि आप किस बारे में प्रेयर कर रहे हैं, कौन सी स्थिति है जिसको आप ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक देखना शुरू कर रहे हैं। कोई चीज़ होती है, आप अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, आप अगर प्लेन में आ रहे हैं तो 12-14 घंटे में, अधिक से अधिक 24 घंटे में अलग अलग जगहों से रुकते हुए अगर प्लेन आ रहा है तो 24 घंटों के अंदर भारत वापस आ जाते हैं। और वही अगर आप पानी के रास्ते से आ रहे हैं तो हो सकता है आज के समय में शिप भी बहुत तेज चलते हैं, 15 से 20 दिन में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो वैसे ही प्रेयर है, आप प्रेयर में क्या देख रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, किस बारे में प्रेयर कर रहे हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन में कुछ समय लगता है। कुछ क्षणों में भी उसका रिजल्ट मिलेगा, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में भी उसका जो रिजल्ट है आपको दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन प्रेयर के लिए आपके शब्द जो हों एकदम डेफिनेट हो, एकदम साफ, कोई भी शंका नहीं हो, किंतु परंतु उसके अंदर कुछ भी ना होनी चाहिए, और कोई ईगो की भावना न होनी चाहिए, कोई द्वेष नहीं हो। आप किसके लिए बुरा नहीं उसमें मांग रहे हो, किसके लिए बुरा नहीं चाह रहे हो। आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए दुगनी गति से काम करेगा। स्लीप, निद्रा, हम जो सोते हैं, हर व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 7 से 8 घंटे की निद्रा मिलनी जरूरी है। कुछ लोगों की निद्रा 6 घंटे में भी पूरी हो जाती है, कुछ लोगों को 7 घंटे चाहिए, कुछ को 8 घंटे चाहिए। 8 घंटे अगर आप सो रहे हो तो आप सोचिए कि आपको अच्छी निद्रा का अनुभव है, आप बहुत अच्छी निद्रा कर रहे हो। और निद्रा का जो नींद, स्लीप का जो महत्व है वो क्या है, जब हम नींद में होते हैं हमारी बॉडी रिपेयर होती रहती है। जो पूरा दिन हमने, बाकी के समय में हमने जो काम किए हैं, सुबह से शाम तक, रात तक जो हम बिजी रहे अपनी लाइफ में, जब हम सोते हैं तो उसकी रिपेयरिंग चालू हो जाती है। कुछ चीज़ें हमने घिस दी हैं अपनी लाइफ की, कुछ विचार जो ऐसे हैं जिसको उस समय ज़रूरत नहीं है, उन विचारों के साथ नहीं सोइएगा। सोते वक्त वो बुरे विचार कभी नहीं रखिएगा। इसके लिए जो प्रेयर है सोने से पहले की जाती है और उठने के तुरंत बाद की जाती है। उठने के बाद करते हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत हो, सोने से पहले करते हैं कि निद्रा अच्छी है, पूरे दिन में जो भी गलत विचार या गलत चीज़ें हमारे साथ हुई है उसको उसी समय कट कर देते हैं। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सबका महत्व, ये इंटीग्रेटेड महत्व है हमारे दुनिया में। ये जो 9 चीज़ें हैं, डॉक्टर्स, मैंने कहा फ्री के डॉक्टर, इसमें एक ही है फूड, जो खाद्य, जो खाना हम खाते हैं वो फ्री में हमें नहीं मिलता है, उसके लिए हमको कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। पिछले कई दशकों से या कुछ सेंचुरी से हमको
इसके लिए पैसे जुटाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी के सब जितने भी डॉक्टर हैं 8, वो सब आपके पास अवेलेबल हैं, आपके लिए उपलब्ध हैं। और ये कब से उपलब्ध है आपके पास? हजारों सालों से, जब से इस दुनिया का निर्माण हुआ है, जब से मनुष्य ने इस वर्ल्ड में जब जिस समय भी मनुष्य इस वर्ल्ड में आया है, तब से ये सब डॉक्टर्स उसके लिए फ्री है और हमेशा के लिए रहेंगे। थोड़ा विचार कीजिए और इन सब डॉक्टर्स के साथ में समझौता कीजिए, दोस्ती बनाइए। ये सब डॉक्टर्स आपके अंदर ही मौजूद हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके साथ समझौता कीजिए, दोस्ती कीजिए, तो मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को जानिए। आपको अपने आप से समझौता करना है, दोस्ती अपने आप से करनी है। दोस्तों, ये जो डॉक्टर्स हैं, ज़रूरी है कि इसके बारे में विस्तार से भी चर्चा की जाए। तो आगे के एपिसोड्स में जो मैं आपको मिलूँगा, मैं एक एक करके इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे और प्रभावी बना सकते हैं इन डॉक्टरों के साथ समझौता करके, जो आपके अंदर ही मौजूद हैं और आगे बढ़ने में आपके सहायक होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं भगवान पुदवाने आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।